नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए संस्कृत का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पटना में बहुत बार कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महावीर, बी में लिखा हुआ है अकबर, सी में लिखा है भगवान बुद्ध और डी में लिखा है दशरथ। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो दोस्तों भगवान बुद्ध आए। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 10 बार से भी ज़्यादा बार आपका बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए में लिखा 15, बी में लिखा 16, सी में लिखा 18 और डी में लिखा 20। तो आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है? तो दोस्तों 16 है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है किसको धन देना चाहिए? आपको बताना है प्रश्न में कि किसको धन देना चाहिए। तो देखिए धनहीन को धन देना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 8। तो आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर देखिएगा, कहता है समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे राधा मोहन और देखिए सी में लिखा हुआ है रामस्वरूप शुक्ल और डी में लिखा हुआ है गणेश ओझा। तो आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, कहता है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा है सत्य का, बी में लिखा है सत्य का, सी में लिखा है पाप का, डी में लिखा है झूठ का। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों छठा नंबर प्रश्न में कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 7 नंबर देखिएगा, कहता है कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा वैशाली में, बी में लिखा हुआ गया में, सी में लिखा पाटलिपुत्र में, देखिए डी में लिखा मुजफ्फरपुर में। तो आपको बताना है 7 नंबर प्रश्न में कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इसे ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। कौन कराता है? शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम देखिएगा यहाँ 9 नंबर प्रश्न कहता है भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भक्ति, बी में लिखा है शक्ति, सी में लिखा है दया और डी में लिखा है मोह। तो आपको 9 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों भक्ति होना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर कहता है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा उत्तर टोला, बी में लिखा दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला और डी में लिखा भिखन टोला। तो आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से
याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन में डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को। कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उच्च स्थान, बी में लिखा हुआ है निम्न स्थान, सी में लिखा है प्रथम स्थान और डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो आपको 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर है। कहता है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूल शंकर ने किया। किसने किया? मूल शंकर ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है नदी, बी में लिखा है पर्वत, सी में लिखा है झरना और डी में लिखा है तालाब। तो आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। तो दोस्तों पर्वत प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 16 नंबर कहता है अणु से भी सूक्ष्म क्या है। आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। तो दोस्तों आत्मा है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। लगभग आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 मंथ का समय बचा हुआ है। 2023 बोर्ड एग्जाम जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है उससे 5 मंथ का लगभग समय आपके पास बचा हुआ है बाबू। इसलिए 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा। पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। अगर जो आपका सपना है मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाना है तो मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ये जो टारगेट है इससे आप अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, बशर्ते आपको एक काम करना होगा कि लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करना होगा। समय को इधर उधर कहीं भी बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, और हमेशा बात में ध्यान रखिएगा कि माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं बाबू। ठीक है, कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा समाज गाँव में हमारा नाम को रोशन करेगा। ये आपका कर्तव्य बनता है कि मन से पढ़ाई करें और अच्छा अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें समाज में, गांव में, मोहल्ला में। ठीक है, और मन से पढ़ाई अच्छे तरीके से करिएगा तब ना ये माता पिता जो आपसे आशा किए उसे पूरा कर पाइएगा बाबू। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, माता पिता को धोखा मत दीजिएगा। जो आपका स्कूल फीस, ट्यूशन फीस ये सब देते हैं ना, वो 1 रुपया बहुत मुश्किल से आता है बाबू। 1 रुपया जुगाड़ करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके आपको ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, 1 रुपया बचाते हैं आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो उस पैसा जो आपको दे रहे हैं उसका अहमियत समझिए और उसका सही यूज कीजिए। मन से पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में खूब तरक्की कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत एक आशा होता है अपने पुत्र या अपने बेटी से माता पिता को। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऐसा कुछ जीवन में काम कीजिएगा कि आप पर उनको गर्व हो कि हाँ हमारा बेटा या बेटी कुछ अच्छा किया है जीवन में।
ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी जुड़ जाइए बाबू। आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि इंद्र क्या चाहते हैं। इंद्र जो है बाबू क्या चाहते हैं, भिक्षा चाहते हैं या शिक्षा चाहते हैं या तो राज्य चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं, आपको बताना है ये प्रश्न। तो आप बताइए कि इंद्र क्या चाहते हैं, तो भिक्षा चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है कालिदास, बी में लिखा है वेदव्यास, सी में लिखा है चाणक्य और डी में लिखा है विदुर। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही शानदार है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, ठीक है। संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 20 नंबर कहता है भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लेखक, बी में लिखा है कवि, देखिए सी में लिखा है शिक्षक और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो आपको 20 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए। तो दोस्तों भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। आपको याद रखना है इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर का था मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ चूहा, बी में लिखा है खरगोश, सी में लिखा हुआ चींटी और डी में लिखा हुआ पुजारी। तो आपको बताना कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर कहता है दानवीर कौन था। ऑप्शन ए में लिखा अर्जुन, बी में लिखा हुआ भीष्म और देखिए सी में लिखा कृष्ण और डी में लिखा हुआ कर्ण। तो आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हरी भरी, बी में लिखा ऊंची, सी में लिखा नीची और डी में लिखा विशाल। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ विद्यापति, बी में लिखा सूरदास, सी में लिखा कालिदास और डी में लिखा तुलसीदास। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न में कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यापति बिल्कुल सही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, डी में लिखा है हैदराबाद। तो आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 26 नंबर का था हिंसक कौन था। आपको लिखा हुआ बाघ ऑप्शन ए में, बी में लिखा है सियार, सी में लिखा है हाथी और डी में लिखा हुआ है पथिक, ठीक है। तो आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि हिंसक कौन था। तो बाघ जो था वो हिंसक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 27 नंबर है। कहता है शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दुष्ट, बी में लिखा लोभी, सी में लिखा है नवीन दृष्टि संपन्न और डी में लिखा है मूर्ख। तो आपको दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न बताना है कि शिक्षक कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। कैसा था, नवीन दृष्टि संपन्न था।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है सोने का कंगन, बी में लिखा है तलवार, सी में लिखा है मृतक का सिर और डी में लिखा है हीरा। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न में कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे भोजपुर में, और बी में लिखा हुआ है राजगृह में, और सी में लिखा हुआ है मगध में, और डी में लिखा हुआ मिथिला में। तो आपको बताना है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। तो मिथिला में रहते थे वीरेश्वर नामक मंत्री, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 30 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मित्रता, बी में लिखा है शांति, सी में लिखा है अशांति और कलह, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। इसका जवाब जो है बाबू आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है कि विजय किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से, देखिए सी में लिखा है अपमान से, और डी में लिखा है घृणा से। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड का भी कुछ नॉलेज बढ़ सके। और जो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलेंगे। मन से पढ़ाई कीजिएगा। हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माता पिता को नाम रोशन करना है बाबू। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।